मेरी बहन की पूरी जिंदगी इस आग में झुलस के खत्म हो गई। मल्हार जी, क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? स्वरा ठीक तो है ना? स्वरा, मल्हार जी क्या हुआ है? स्वरा इस दुनिया में नहीं रही कल्याणी। स्वरा, परसों ही तो हॉस्पिटल में बात हुई थी। मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई है कल्याणी, वो मर गई। उसने जिंदगी से लड़ने की बहुत कोशिश की कल्याणी, लेकिन तुम्हारे चाचा के अत्याचार से हार गई। वापस ला सकती हो उसे? वापस ला सकती हो उसे? नहीं ना? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, I'm so sorry, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? था सब कुछ हो गया। ऐसी सिचुएशन में शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको मुझे बताना चाहिए था। मल्हार जी क्या? पढ़ो, ये तो स्वरा की डायरी है ना? पढ़ो, पढ़ो, मैंने कहा पढ़ो, जोर से। आओ साहब ने मुझे बहला फुसला कर शादी के लिए तो राजी कर दिया था, लेकिन विवेक जी से शादी करने के बाद उसमें अत्याचार करने लगे, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरा इस शादी में बिल्कुल दिल नहीं था, और ये सब बातें अगर मैं किसी से कह सकती थी तो वो थी माई। लेकिन जब मैंने माई से सब कुछ कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी से कुछ मत कहना, वो हो रहा है वो होने दो। लेकिन मेरी भी बर्दाश्त की एक हद थी। मैं विवेक जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती थी, और जब मैंने इसके लिए माई से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। सिर्फ माई के कहने पे मैं जुल्म सहती गई। मुझे विवेक पर पहले ही रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। नहीं, ये झूठ है मल्हार जी, ये झूठ है। ये डायरी तो मैं खुद पुलिस के पास लेकर गई थी ताकि विवेक चाचा के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। तब मैंने सिर्फ 1-2 पेज ही पढ़े थे और ये सब नहीं पढ़, पर ये झूठ है मल्हार जी। मेरी आई कभी गलत नहीं कर सकती है, मेरी आई कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं दे सकती है, मेरी आई कभी किसी पे जुल्म नहीं होने दे सकती। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तुम्हारी आई सच्ची और सारी दुनिया झूठी। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मेरी बहन ने मरते मरते झूठ बोला है। भले ही तुम्हारा आई के लिए अंधा प्यार हो, लेकिन मेरी बहन की मौत की वजह तुम्हारे आई है। मेरी आई ने कुछ नहीं किया। तुम सब मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार हो, सब। आराम से, मैं आपको पानी देती हूँ। लीजिए। आप ठीक है ना साहब? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी स्वरा नहीं रही। और इसीलिए गुस्से में आकर मल्हार ने हमारे साथ ये सब किया। मल्हार शुरू से ही पागल था, अब और पागल हो गया है। देखना तुम, अब वो हमसे बदला जरूर लेगा। कह रहा था कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रखेगा। पूरे परिवार को? लेकिन क्यों? विवेक भाव ने जो भी किया उसका बदला पूरे परिवार से क्यों हुआ साहब? मुझे तो पता भी नहीं था कि विवेक भाव स्वरा पर इतने अत्याचार कर रहे हैं। अगर पता होता मैं
उसकी थोड़ी तो मदद कर देना। लेकिन मल्हार को तो लगेगा कि तुम सब जानती थी। अच्छा हुआ कि उस दिन स्वरा की डायरी हमारे हाथ लग गई और हमने खुद उसमें लिख दिया कि तुमने जानबूझकर स्वरा की मदद नहीं की। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। तुम माँ बेटी ने मिलकर हमारे बेटे विवेक की जिंदगी बर्बाद की है ना। अब देखना कि कैसे मल्हार रानी सारी उम्र भर अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम दोनों को ठहराएगा। जो हालत हमारे बेटे की हुई है उसकी कीमत तुम दोनों माँ बेटी को चुकानी ही होगी। अरे उससे तो पराये लोगों का दर्द नहीं देखा जाता था। और स्वरा तो अपनी है वो। जानना चाहती हो कि तुम्हारी आई कितनी महान है? जानना चाहती हो ना? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। मुझे बाद में पता चला कि माई मेरी जान पूछ के मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो सार्थक काका से बदला लेना चाहती थी। उनके सामने तो उनकी आवाज नहीं निकलती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि काका की भतीजी पर जुल्म हो। क्या लिखा है इसमें? ये सब नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी आई ने ऐसा नहीं किया है। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी आई सच्ची है और मैं झूठा हूँ, मेरी बहन झूठी है? सच्चाई ये है कि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। जानना चाहती हो सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पूरा परिवार हथियारों का परिवार है। तुम्हारे भाई नल की वजह से मेरे बाबा की जान गई और उसके बाप की वजह से मेरी बहन की जान गई। और एक और सच सुनना चाहती हो तुम? वो सच ये है कि जो इंसान अत्याचार होते हुए देख आंखें बंद कर लेना, वो भी दोषी है। तुम्हारी माई भी जिम्मेदार है मेरी बहन की हत्या की। और हाँ, एक और सच, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ दोषी है, तुम उसका साथ दे रही हो। इसका मतलब तुम भी इस जुर्म में शामिल हो कल्याणी। और आज का आखिरी सच, अगर मुक्कू वहां नहीं भी आती ना, तो भी मैं अवनी के साथ शादी नहीं करने वाला था। क्योंकि मेरा तुमसे शादी करना जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल वालों को स्वरा की मौत के बारे में तुम्हें बताने से मना किया था, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं जो मेरी बहन के साथ हुआ है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप हमारी शादी को बदले का जरिया नहीं दे सकते। माला जी, आप भी मानते हैं ना कि हम दोनों ने बने मन में इस दिन का बहुत इंतजार किया है। माला जी, बहुत इंतजार किया है हम दोनों ने इस दिन का। माला जी, हमारी शादी हुई है और शादी एक वादा होता है। वादा होता है? वादा करता हूँ कल्याणी, वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आने दूंगा। वादा करता हूँ कि तुम्हें वो हर दर्द सहना होगा जो मेरी बहन ने सहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कल्याणी कि अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी जीती जागती जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। मेरे पास तुम्हारी माई से बदला लेने का और कोई अच्छा तरीका नहीं है। वैसे ही मैं तुम्हारी आई से बदला लूंगा। जब तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी ना, तो मेरा बदला तुम्हारी माई से पूरा होगा। एक तरीका है। माला जी, मेरी आई का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है मेरी आई का। सबूत है? सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है कि तुम्हारी आई की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। क्या चाहती हो, जेल भेज दूं?
जेल भेज दूं उन्हें, उनकी बची कुची जिंदगी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं, यही चाहती हो तुम? मलाजी देखिए, मैं आप क्या क्या हाथ छोड़ रही हूँ। मलाजी प्लीज मेरी बात को यकीन करिए, मेरी आई ने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसे गिड़गिड़ा रही हो धन्मा, ऐसे गिड़गिड़ा रही हो तुम मेरे सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम ये जानती हो कि तुम्हारी आई का भी कसूर है। नहीं, मेरी आई का कोई कसूर नहीं है। नहीं है। तुम्हारी आई का कसूर है कल्याणी, है? नहीं है। तुम्हारी आई का कसूर है कल्याणी। जल्दी जाओ और पट्टी लेके आओ। गद्दी वाली आंटी को नहीं पता क्या? कैसे पता नहीं चला कि उनका हाथ कट गया? पर ये तो सो रहे लिए। आप जल्दी जाओ और जल्दी से पट्टी लेके आओ। तू हट यहाँ से। मुकु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुकु जाओ यहाँ से। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाकर पेंडेंट लेकर आओ, जाओ। मुकु चलो। अब नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, जब तक आपकी एम्बुलेंस आएगी जब तक तो लेट हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अपने को हॉस्पिटल लेकर खुद ही आता हूँ। हाँ, हटो वहां से। संभाल के। पीछे हटो। हटो कहा ना। मल्हार ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। स्वरा जो डायरी में सच्चाई लिखा करती थी वो तुमने मुझसे छुपाई। तुम दोनों एक बात याद रखना, बात से तुम्हारे खुशियों के दिन खत्म होते हैं। शांत हो जा। स्वरा के बारे में तुम्हें पता चला? लेकिन कल्याणी, ये सार्थक अभी डायरी के बारे में क्या कह रहे थे? कल्याणी से शादी की है वो समझ गया, लेकिन हमारा बदला लेने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये माँ बेटी इस लायक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी का इन्हें हिस्सा बनने दें। मल्हार मेरी बात सुनो, स्वरा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं काका, कल्याणी का बुरा वक्त अभी शुरू हुआ है और इस नफरत के रिश्ते को मैं अच्छे से निभाऊंगा। इन माँ बेटी की तकलीफ ही मेरी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाएगी। कल्याणी, मुझे कुछ पता नहीं था, ये सब झूठ है कल्याणी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं स्वरा को बचाने की कोशिश करती ना। मैं तो औसत की चिंता भी नहीं करती। फिर औसत के ताने क्यों ना सुने? आई शांत हो जाओ। आई, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आई मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी किसी भी औरत पर ऐसे अत्याचार नहीं होने दोगी। तुम कभी भी अपनी नजरों के सामने कुछ गलत होने नहीं दोगी। स्वरा ने ऐसे डायरी में झूठ क्यों लिखा होगा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये सब। कभी सोच भी नहीं पाओगी तुम दोनों कि स्वरा की डायरी में लिखा हुआ झूठ हमारे हाथों लिखा हुआ है। हमारे बेटे विवेक को जेल भेजने की कीमत तुम दोनों माँ बेटी को चुकानी ही होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कल्याणी, स्वरा ने अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखा होगा? मेरे साथ तो वो हमेशा ऐसे हंस खेल के रहती थी। कल्याणी, अब मुझे तो ऐसा डर लग रहा है
मल्हार तुम्हारे साथ पहले जैसा बर्ताव न करे। याद है ना कल्याणी, जब उसे ये गलतफहमी हुई थी कि संपदा को तुमने भगाया था, तब उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? आई आए वो गंदी वाली आंटी किधर गई? वो ठीक हो गई अब? अरे तू तो बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई। और वो जो आंटी है ना, वो अपनी आंटी हॉस्पिटल में है। उनको थोड़ी सी चोट आ गई है ना, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर घर आ जाएंगी वापस। और चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस छोटू सी है। जैसे तुझे उस दिन भागते भागते जब तू गिर गई थी, जितनी चोट आई थी ना, इतनी सी, बस उतनी सी चोट है। गिर गई थी नहीं, गिर गया था। आए फाइन, अब तो तुम्हारी और पुलिस की शादी भी हो गई। अब मेरे को कितने दिन ये गेम खेलना पड़ेगा? तुझे लड़के बनने वाला गेम बिल्कुल पसंद नहीं है ना? I'm sorry। लेकिन चलेगा आए फाइन, तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ। मैडम मुक्कू जाओ, जाके ब्रश कर लो। नहीं, मैं इधर अपने आईफाई के साथ ही बैठूंगी। अब मुक्कू, आइफा ना थोड़ी सी थक गई है, तो आइफा को तो भूख भी बहुत लगी है ना, तो ब्रश करे बगैर तो नाश्ता करने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो जाओ ब्रश करके आ जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे साथ में, ठीक है? जाओ आजा। हाँ पवार काका। सार्थक जी ने आपके खिलाफ तकरार दर्ज की है। आप पर इल्जाम है कि अपनी मैडम की आत्महत्या करने के लिए आपने मजबूर किया। क्या? एबेटमेंट टू सुसाइड। पवार काका, ऐसे कैसे अपनी इस पर इल्जाम लगा सकती है? कल्याणी तो मल्हार और अवनी की शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो तो मल्हार ने आखिर में आकर कल्याणी की मांग में सिंदूर भर दिया था। आई ओके पवार काका, देखिए आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी मैडम के रूम की तलाशी लेनी है। कल्याणी, आई परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। हमें तो मल्हार शुरू से ही पसंद नहीं था। अब क्या शादी के पहले दिन कल्याणी को ये दिन दिखाएगा, ये तोहफा देगा, जेल भेजेगा? अवघड़े रे बाबा। अवनी मैडम अपने हाथ काटने से पहले एक सुसाइड नोट लिखी थी। इसमें लिखा है कि उनके मौत के जिम्मेदार आप। इस लेटर का इस्तेमाल वो लोग सबूत के तौर पे कर सकते हैं। आप अपनी वर्दी की तरफ अपना फर्ज पूरा करेंगे, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। आई एक मिनट। कानून तो मैं भी जानती हूँ पवार। कमिश्नर के परमिशन के बिना आप शहर के डीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना? आई पवार काका कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर देंगे। और वैसे भी आई, जब तक अवनी अपना स्टेटमेंट देती नहीं है ना, तब तक मुझे सिर्फ कस्टडी रूम में रखा जाएगा। समझने की कोशिश करो ना कल्याणी, अगर अवनी तुम्हारे साथ बदला ही लेना चाहती है तो वो स्टेटमेंट भी तो वही देगी ना, तो इस लेटर में लिखा है। आई इट्स ओके, रिलैक्स। आई देखो, इतना स्ट्रेस मत लो। और अब तो तुम भी लॉयर बन गई हो ना? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आई तो मुझे पक्का छुड़वा देगी। आई, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते ना। आई, मुक्कू को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए।
चलिए। माफ कीजिएगा मैडम, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पवार काका, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैडम, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़। और हाँ, मैंने सोचा आपको बता दूं, अपनी मैडम को होश आ गया है मैडम। पता नहीं अपनी आसानी से स्टेटमेंट देगी भी या नहीं कि मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। मेरा तो ठीक है, मैं यहाँ गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरे बिना पल्लू का क्या होगा? मैं नहीं रहूँगी तो आई अकेले उसका ख्याल कैसे रखेगी?